मैं कह रहा हूँ, मैं वेवड आइलैंड पर सैकड़ों बार गया हूँ, पर वहाँ कोई एनर्जॉन नहीं है। आज भी नहीं मिलेगा। ऑप्टिमस ने खुद हमें इस इलाके से निकले एक हल्के एनर्जॉन सिग्नल के बारे में बताया था। अगर हमें वो मिल गया तो शायद उसे लेने और हमें मुबारकबाद देने वो बम्बल बी को भेजेंगे। अभी से हवाई किले बनाना मत शुरू करो, पहले हमें एनर्जॉन ढूंढना होगा। यहाँ नीचे। अगर एनर्जॉन शुरू से यही था तो ऑप्टिमस को अभी इसके होने के बारे में क्यों पता चला? ये बर्फ की गुफाएं शायद सदियों से धीरे धीरे पिघल रही हैं। हाल ही में सिर्फ एक ट्रैकिंग सिग्नल इसके बीच से निकल पाया होगा। ओह। केव पेंटिंग्स, जरूर कोई प्री हिस्टोरिक कबीला यहाँ रहा होगा। चलो बर्फ को हटाते हैं। ये कोई स्कूल का प्रोजेक्ट नहीं है, हम यहाँ एक अहम मिशन पर निकले हैं। मंजिल के नजदीक पहुंच रहे हैं। हे दोस्तों, इसे देखो जरा। दोस्तों, कोडी। मैं ठीक हूँ डैड, थैंक्स हीटवेव। मुझे थैंक्स मत कहो, शायद तुमने वो ढूंढ लिया जिसे हम ढूंढ रहे तो थे। चलो इसे निकाल कर यहाँ से बाहर चलते हैं। इस जगह से मुझे बहुत सोए थे चार बॉट्स कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू इंसानों की, करो मदद। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। क्या बात है, ये इस सदी की जबरदस्त खोज है, बल्कि पिछली हजारों सदियों की। नियो पैलियोलिथिक पीरियड का पूरी तरह सही सलामत स्पेसिमेन। सोचो इसकी जांच करके हम कितना कुछ जान सकते हैं। क्या किसी और ने इसकी उंगली हिलते हुए देखी? तुम्हें यकीन है कि स्टैलेक्टाइट ने तुम्हें सिर पर नहीं मारा? पैर का अंगूठा हिला, मैंने पक्का पैर का अंगूठा हिलते देखा। कोडी ने सही कहा। अजीब बात है, अब सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, ब्रेन वेव्स, ये जिंदा है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि सब जीरो टेम्परेचर्स जो इसके एनर्जॉन शार्प से इंटरैक्ट कर रहे थे, जरूर उन्होंने ही हमारे दोस्त को अब तक जिंदा रखा होगा। चलो इसे जगाते हैं, बर्फ तोड़ना शुरू करो। हम इसे पिघलाते हैं, हेयर ड्रायर लेकर आती हूँ। इतनी जल्दी क्या है मेरी बेसब्र एंथ्रोपोलॉजिस्ट? ये केवमैन काफी समय से सोया हुआ है। हमें बर्फ पिघलाने का ऐसा तरीका चाहिए जो इसके सिस्टम को झटका ना दे। ओह, बीटा बेस्ड मैक्रोवेव, और वो भी नैनो स्पेक्ट्रलिटी डिफ्यूजन के साथ। हाँ, मैं भी ऐसे ही करता। ये क्या हो रहा है? इसे मैं पसंद आया। अच्छा हुआ तुमसे लिपटा, इसमें से बदबू आ रही है। अच्छी। ओह, इसे मैं भी पसंद हूँ। ये कितना अच्छा है, बस थोड़ी दूर से अच्छा लग रहा है। मेरे पास आने की सोचना भी मत। लगता है इसे बॉट से वाकई लगाव है। हमारी मौजूदगी में कुछ तो है जिससे इस इंसान को सुकून मिलता है, लेकिन क्यों? पता नहीं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। चलो इसे वापस फायर हाउस लेकर चलते हैं। तुम बॉट्स इसके साथ थोड़ा वक्त बिता सकते हो। काफी अच्छी खुराक है, लेकिन खाने की तमीज नहीं है, जिसे नजरअंदाज कर देता अगर बात बदबू की ना होती तो। बदबू तो आएगी ही, क्योंकि पता नहीं इसने कितने समय से वो जानवर की खाल पहन रखी है। हमें इसे कुछ नए कपड़े देने चाहिए। मॉल चले? शायद ये अच्छा आइडिया नहीं है। अगर किसी ने इसे देख लिया तो पूरा का पूरा शहर इसे परेशान करने के लिए आ जाएगा। इसके लिए कपड़े हमें यहीं आसपास कहीं मिल सकते हैं।
ऐसा लगता है कि इसके कपड़े का साइज होना चाहिए 42 रेगुलर। और हम जानते हैं इस साइज के कपड़े किसके हैं। अरे वाह, एकदम फिट आ गए। मुझे हमेशा से शक था केट आधा केवमैन है। मेरा नाम है ब्लेज। अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरे ख्याल से इसने कहा आयरा। मुझे लगा वो सिर्फ गुरगुराया। आयरा नाम भी काफी अच्छा है। हाँ, ये सब मिलना मिलाना बाद में कर लेना। हमें ऑप्टिमस ने यहाँ पर एक मिशन के लिए भेजा है, रुकावट के लिए खेद। लेकिन इस हार में जो एनर्जॉन है वो कहाँ से आया है? ये कुछ नहीं समझता। हाँ, ये बात तो मेरे भी समझ में आई। गुफा में मिली ड्राइंग से पता चलता है कि आयरा के कबीले में चीजें देखकर बातें समझी जाती थीं। बढ़िया आइडिया है। कोडी, मेरा आर्ट का सामान लाओ। हाँ। एनर्जॉन हमें और कहाँ मिल सकता है? नहीं आयरा, उसे मुंह से निकालो। थू, थू। आज के जमाने में कैसे जिया जाता है, इसे सीखने की जरूरत है। आयरा, इसे कहते हैं बैंजो। इसका म्यूजिक ज्यादातर इंसानों को बेसुरा लगता है। और ये है लैंप। ये रोशनी देता है ताकि शैडो पपेट्स बनाई जा सके। वाओ, बहुत बढ़िया आयरा। इसने यकीनन ये पहले किया होगा। ये केवमैन के लिए टेलीविजन जैसा होगा। टीवी! इससे हम आयरा को सिखा सकते हैं। मुझे ही देख लो, मैंने उससे कितना कुछ सीखा है। और यकीनन ये बूथ्स ऐसे हैं कि जिन्हें देखने के वो भाग गया। रेस्क्यू बॉट्स बचाव के लिए तैयार। मानना पड़ेगा, एनर्जॉन नेकलेस काफी बढ़िया ट्रैकिंग डिवाइस है। मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी कि फेरी से मुझे लाने के लिए आप खुद आएंगे मेयर लस्की। ओह, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ मिसेस डूमॉन्ट। आखिर आप हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी की दिल खोलकर मदद भी तो करते हैं ना। वो अचानक पता नहीं कहां से आ गया। कौन आ गया? शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अब ये क्या? शायद हम में से कोई ठीक नहीं है। अपनी गाड़ी में बैठे रहे मिस्टर मेयर। हमारे फरार केवमैन का कुछ पता लगा? नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो छत पर गया है। डैनी और ब्लेड्स, हम पहुंच रहे हैं। हम भी। वो बेचारा एकदम अकेला, उसके लिए ये दुनिया बिल्कुल नहीं है। और फिर अचानक ही वो जानवर कार के आगे आ गया। वो जरूर कोई भालू या हिरन ही होगा। मैंने शहर में कभी हिरन नहीं देखा। यानी हम अपना काम कर रहे हैं मिस्टर मेयर, उन्हें जंगल में रखने का, जहाँ वो रहते हैं। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। आप ठीक है ना मैम? इस हादसे से आप काफी डर गई होंगी। चीफ, मिसेस डूमॉन्ट म्यूजियम के नए लस्की विंग के लिए बड़ा डोनेशन देने के बारे में सोच रही हैं। इसलिए और ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए जिससे उनका इरादा हमारे शहर को लेकर बदल जाए। समझ गए तुम? ट्रैकिंग सिग्नल सीधे म्यूजियम की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन ये रेनोवेशन के लिए बंद है। पर आयरा को ये नहीं पता होगा, साइलेंट अलार्म शुरू हो चुके हैं। वो रहा।
पता नहीं वो इतना परेशान क्यों हो गया। इसे घर की याद आ रही है। मैं देखता हूं। हे आयरा, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं। तुम्हें अपनी दुनिया याद आ रही है, लेकिन तुम वापस नहीं जा सकते। वो दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। तो यहाँ अपने दोस्तों को अलविदा कर दो और अपने दोस्त बोल्डर के साथ चलो। बाय बाय। शायद आयरा अकेला ऐसा नहीं है जिसे घर की याद आ रही है। इसके वाइटल साइंस और ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ गया है। ये जाहिर सी बात है कि नई दुनिया की नई नई चीजों ने आयरा को उलझन में डाल दिया होगा। आज के जमाने में काफी सारी अच्छी बातें भी हैं आयरा, जैसे म्यूजिक, जब भी तुम सुनना चाहो। इसे कमरे में बंद रखने की बजाय आज के जमाने की चीजें दिखाते हैं। कमरे में बंद रखो या नहीं, आयरा से हमें एनाजॉन ढूंढने में कोई मदद नहीं मिल रही है। या बम्बलबी को, जो हमें इसे ढूंढने पर शाबाशी देने वाला है। तो क्या कहते हो, हम इसे ढूंढने जाए, तुम और मैं, वेववर्ड आइलैंड पर? हाँ। आयरा के लिए इस वक्त मेरी सबसे बढ़िया सलाह है कि इसे किसी बात से चौंकाया ना जाए। इसे आराम से फायर हाउस वापस भेज दो। और अंदर कौन है? एयरलस की। और साथ है एक खास वीआईपी, डॉक्टर ग्रीन। मुझे नहीं लगता आप कभी मिसेस डुमोंट से मिले हैं। हाँ, मेरा मतलब नहीं, पर साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ से आपके बड़े डोनेशन के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इतने जाने माने साइंटिस्ट से मिलकर मुझे खुशी हुई। मैं देखना चाहूंगी कि आप किस एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे हैं। वैसे मैं आजकल इस बंसन बर्नर पर काम कर रहा हूँ। इस नॉब को घुमाओ और देखो, ये जल गया। वाह, कमाल है। इस्तेमाल में आसान है। आपका फंडरेजिंग डिनर कुछ ही घंटों में होगा मिस्टर मे। मिसेस डुमोंट, शायद आप अपने होटल रूम में जाकर फ्रेश होना चाहती होंगी। अब जब आपने जिक्र कर दिया है तो मैं सोच रही थी कि नहीं आएगा। वापस आओ। हेलो फ्रैंकी, आखिर तुम्हें मिल ही गए। डॉक्टर आयरा। जी हाँ, मेरे कलीग। ये काफी जाना पहचाना लगता है। और वो कराह क्यों रहा है? ये यहाँ के नहीं है, ये है फ्रीडोनिया से। वहाँ काफी अलग सी भाषा बोली जाती है। ये कह रहे हैं हेलो। और मेरी तरफ से भी हेलो डॉक्टर आयरा। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। कितनी मजेदार रस्म है। तो डॉक्टर ग्रीन, आप और डॉक्टर आयरा मिलकर किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स पर काम कर रहे हैं? बस क्या बताऊं, चल रहा है। खाने लायक पेंसिल। जब होमवर्क करते वक्त आपको थोड़ा नाश्ता करना हो तो खा ले। मैं खाकर देखूं? नहीं, ये एक प्रोटोटाइप है, लोगों के खाने के लिए नहीं है। ओ, ठीक है, अब हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन डॉक्टर ग्रीन, आप अपने दिलचस्प साथी डॉक्टर आयरा को आज के डिनर पर जरूर लाइए। देखिए, वो जरा मुश्किल होगा। डॉक्टर आयरा को असल में आज रात की फ्लाइट पकड़नी है। चीफ, एक मिनट जरा। अगर मिसेस डुमोंट चाहती हैं कि डॉक्टर आयरा वहाँ हो तो मैं ना नहीं सुनना चाहता। बेशक, मैं डॉक्टर आयरा को खुद लेकर आऊंगा, पुलिस के साथ। तो चले मिसेस डुमोंट। आयरा आज डिनर पर जाएगा। वो बड़ा सन्नाटा है। हीट वेव। अगर यहाँ एनर्जॉन नहीं है तो चलो ना यहाँ से। ये गुफा धीरे धीरे टूटती जा रही है। रुको, मैं उन ड्राइंग्स को नजदीक से देखना चाहता हूँ। क्या पता उसमें हमें कुछ पता चल जाए। वो क्या वो? हाँ, हमारा खानदान ऑटोबॉट्स। हे,
कॉलर को ज्यादा खींचो मत, मेरे पास यही एक अच्छा सूट है। ओके। तुम सबको यकीन नहीं होगा कि हमें क्या मिला है। क्या वो वॉट्स? ये नहीं हो सकता। कोई ताज्जुब की बात नहीं कि आयरा को तुमसे फौरन लगाव महसूस हुआ। वो जरूर उस पेंटिंग की वजह से ऑटोबॉट्स को जानता होगा। तुम बॉट्स केवमैन के दौर से चले आ रहे हो? इसका पता नहीं मैं क्या मतलब निकालूं। किसी तरह का मीटियोर शाबो? सब ठीक है आयरा। मेरे ख्याल से आयरा हमें बताना चाहता है कि ऑटोबॉट्स ने उसे मीटियोर से बचाया। इसके बाकी के खानदान का क्या हुआ? शायद उन बॉट्स ने उन्हें भी बचाया, लेकिन किसी तरह आयरा पीछे रह गया। यानी हमारे साथी साइबरट्रोनियंस ने उसे फ्रोजन स्टेट में जिंदा रखने के लिए एनाजॉन का तावीज दे दिया। अगर ये बॉट्स को जानता है तो ये बात पक्की है कि इसे पता है और एनर्जॉन कहाँ पर है। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन ये वक्त आयरा पर जानकारी के लिए दबाव डालने का नहीं है। और वैसे भी चेज और मुझे इसे मेयर के डिनर पर ले जाना है। क्या कमाल की पार्टी है सच में। तो आज की शाम मिसेस डूमोंट के नाम उस दरियादिली के लिए जो अब तक उन्होंने हमारे शहर के लिए दिखाई है। काश ये आगे भी चलती रहे। आयरा, एक पुरानी फ्रीडोनियन रस्म। फिर मुझे लगता है उसका साथ ना देना बदतमीजी होगी। ओह वाह, लॉबस्टर खाने का कितना दिलचस्प तरीका है, लेकिन कोई इसे पूरा ऐसे कैसे? और अब आप सबको मैं बाहर ले जाना चाहूंगा अपना खास सरप्राइज दिखाने के लिए। फ्रीडोनियन में इसका मतलब है हेलो। यहाँ आइए मिसेस डूमोंट, सरप्राइज देखने के लिए ये जगह सही है। आतिशबाजी! आयरा! रेस्क्यू टीम, आयरा भाग गया है, सिटी हॉल के नजदीक है। कोडी, तुम उसका पता लगा सकते हो क्या? मिल गया, वो रेडियो टावर की तरफ बढ़ रहा है। उसे लगा होगा कि पटाखे उन मीटियोर्स की तरह हैं जिनसे उसका घर बर्बाद हो गया। वो अपने परिवार को बचाना चाहता है, यानी हमें। ब्लेड्स, जल्दी चलो। रुक जाओ डैनी, अगर आयरा ने तुम्हें उड़कर आते हुए देखा तो वो और भी बेचैन हो सकता है। मैं उसे नीचे ला सकता हूँ। डैनी, ब्लेड, मुझे वहां ले जाओ। आयरा रुको, डरो नहीं। मैंने तुम्हें पकड़ लिया दोस्त। हम आयरा को यहाँ और नहीं रख सकते। वो खुद के लिए तो खतरा है ही, दूसरों के लिए भी है। हाँ, सही कहा। बेशक दुनिया को उसके बारे में और जानकर काफी फायदा होगा, लेकिन अफसोस कि आयरा को कोई फायदा नहीं होगा। यकीनन ये उसका घर हुआ करता था, लेकिन आयरा यहाँ अकेले कैसे खुश रह सकता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे ये जगह बहुत पसंद आएगी। अच्छा, मैं तुम्हें बता दूं कि मेयर ने डॉक्टर आयरा को शुक्रिया कहने को कहा है। मिसेस डूमोंट इतनी खुश थी कि उन्होंने अपना डोनेशन दुगना कर दिया है। ये हमारा आखिरी मौका है। उससे पूछो कि एनाजॉन कहाँ पर है। और एनाजॉन,
और वो कहाँ है? शायद कुछ मदद मिली, कुछ पहाड़ियां और हाथ हिलाते हुए आयरा की ड्राइंग। जाओ आयरा। वो संभल जाएगा। हाँ वो तो पता है, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? लगता है तुम्हें भी घर की थोड़ी याद आ रही है ना? हो सकता है, और भले ही मैं जहाँ से आया हूँ वापस नहीं जा सकता, लेकिन जब तक मेरे दोस्त और मेरी टीम यहाँ है, यही मेरा घर है। काश उसकी याद के तौर पर ये ड्राइंग मैं अपने साथ ले जा सकता। मैं तुम्हारे लिए इसकी फोटो खींच लेता हूँ। आयरा की ये पुरानी ड्राइंग इस इलाके का नक्शा हो सकती है। ओह अच्छा, हम पहले से ही जानते हैं कि यहाँ एना जॉन नहीं है। हो सकता है वह एना जॉन का भंडार कभी था ही नहीं, सिवाय आयरा के हार में जो था। कह नहीं सकते, अगर बर्फ की गुफाएं ऐसे ही पिघलती रहीं तो एक दिन और अच्छा सिग्नल मिल सकता है। अच्छा रहेगा अगर हम कभी कभार चेक करने यहाँ वापस आएं। पर इस बार कुछ नहीं मिला।